नमस्कार। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह लें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लग सकता है ताला। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं रमीज़ राजा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये बात पाकिस्तान की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के सामने बोली। ये वही रमीज़ राजा हैं जो अभी 2 हफ्ते पहले तक इंडिया को बहुत गाली दे रहे थे कि इंडिया की वजह से न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का टूर कैंसिल हो गया और इंडिया चाहता है कि हमारे यहाँ टूर ना हो और हम बहुत अच्छे कंट्री हैं और हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ने फेक मेल करवाई। एक ओम प्रकाश मिश्रा, इन्होंने टिकटॉकर का नाम भी ले लिया। वो बेचारा ओम प्रकाश मिश्रा पहली बार खुद जानता कि मैंने मेल भी की थी किसी को, लेकिन हाँ, ब्लेम करने की कौन सी बड़ी बात है। इन्होंने आज इनके मुँह से निकले सच, और वो सच इन्होंने बताया अपनी सेनेट की कमेटी में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कि लॉसेस में चल रहा है, उसकी 50% जो फंडिंग है वो आईसीसी से आती है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 90% फंडिंग बीसीसीआई से आती है, यानी कि इंडिया से। तो अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर सकता है। ये बात उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्ट की। ये भी बोला कि इंडियन बिजनेस हाउसेज जो हैं वो चला रहे हैं, उनके पैसे से चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो वो इंडियन पैसा रोक करके हमारे क्रिकेट बोर्ड को पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह धराशायी कर सकते हैं। ये बात वो पहले भी बोल चुके हैं। इन्होंने कराची में बिजनेस कम्युनिटी, यानी कि पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज की कम्युनिटी है, उसके सामने भी बोला था कि हमारी क्रिकेट बोर्ड को कोई इंटरनल फंडिंग नहीं है और हम वर्ल्ड के सुपर पावर बनना चाह रहे हैं क्रिकेट में, लेकिन फंडिंग नहीं है तो हम बने कैसे, हम तो आईसीसी पे डिपेंड हैं। और उन्होंने ये भी बोला उसी सेनेट कमेटी के सामने कि जब मैं आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो बुक्स हैं उन्हें देखता हूं तो मैं घबरा जाता हूं, मेरे को डर लगता है कि इतना पैसा इंडिया से आ रहा है तो पाकिस्तान को पूछेगा कौन, हमारी तो हालत ख़राब है। ये वही रमीज़ राजा हैं जो बड़े कॉन्फिडेंस में इंडिया को कुछ दिन पहले तक गाली दे रहे थे कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और इंडिया ने हमारा ये टूर कैंसिल करा दिया और हम लोग इस पर फंस गए। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने ये भी बोला था कि जो अगर T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो हम अपने प्लेयर्स के लिए ब्लैंक चेक देंगे। ब्लैंक चेक आप बोल रहे हो कि ताला लग जाएगा, इंडियन फंडिंग से हम चलते हैं, उस समय ब्लैंक चेक बड़े कॉन्फिडेंस में बोल दिया। शायद फ़ोन आया हो पीएमओ से, इमरान खान साहब भी तो आजकल थोड़ा सा वो इंजेक्शन लेकर के थोड़े से चौड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए उधर से फ़ोन आया हो तो इनका दोस्ती तो है ही क्रिकेट के ज़माने से दोनों की, होगा इमरान खान से कुछ बातचीत करके कर लिया होगा। लेकिन ब्लैंक चेक दिया किसने ये बात नहीं बताया, ब्लैंक चेक कौन देगा ये नहीं बताया। हालांकि इन्होंने ये भी बोला कि एक अच्छी खबर भी है कि न्यूजीलैंड अपना जो टूर है पाकिस्तान का वो फिर से करेगी, कहीं रीशेड्यूल करेगी। लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड ने जो अपना टूर कैंसिलेशन किया था और उसके बाद इंग्लैंड ने किया था, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान हुआ था। नुकसान मतलब पैसे का नुकसान, बाकी रेपुटेशन तो पाकिस्तान की बर्बाद हो ही गई कि वहाँ कोई टीम नहीं खेल सकती, सिक्योरिटी रिस्क है। इनफैक्ट कीवीज यानी कि न्यूजीलैंड ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि हमारी सिक्योरिटी रिस्क है, हम नहीं जा रहे। और इंग्लैंड ने सिक्योरिटी रिस्क नहीं बोला, इंग्लैंड ने थोड़ा सा माइल्ड लिया कि हमारी प्लेयर्स जो हैं उनकी मेंटल और फिज़िकल जो स्टेट है, यानी कि उनकी मेंटल वेलनेस और फिज़िकल वेलनेस ना, वो अभी प्रिपेयर्ड पे नहीं है, वो इस समय नहीं खेल सकते। तो जो भी रहा, पीसीबी ने यानी कि रमीज़ राजा साहब ने और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने 2 जोकर मिनिस्टर बिठा रखे हैं इन्होंने, एक वो फवाद चौधरी और दूसरे वो शेख राशिद, दोनों के दोनों ने चौड़े पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ओम प्रकाश मिश्रा को पकड़ लिया बेचारे से, टिकटॉकर को, बोला इसने मेल किया इस वजह से, ब्लेम इंडिया पे डाल दिया। बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने बोला कि यार कुछ भी होता है, इस पर इनके मिनिस्टर्स पर रिएक्ट करते हुए, यार कुछ भी होता है पाकिस्तान में तो आप इंडिया को ब्लेम करते हो, तो आपकी पुरानी आदत है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, आप जो बोलते रहो बिना प्रूफ के बोलो, आप बोलते रहो, दुनिया आपकी बात मान ले तो मान ले। इनफैक्ट लग ये रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसा ही कर पाएगा, वो भी अपना टूर कैंसिल कर देगा। अब देखते हैं क्या होता है, मेरे पास उसके बाद अपडेट नहीं हुआ, मैं नहीं देख पाया सॉरी। पीसीबी 2024 से 2031 के बीच में कई इंटरनेशनल आईसीसी के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए वो कर चुका है, बिड लगा चुका है, लेकिन उसे मिले नहीं हैं अब तक, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं उसको। बायलैटरल सीरीज़ करवा रहा था, बायलैटरल से भी भाग गए दो टीम्स, तो अब कहाँ मिलेगा। बहुत सारे चांसेस हैं उसको, मतलब बहुत सारे टूर्नामेंट्स आएंगे बिडिंग पे,
तो उसको अभी वैसे तो मिले नहीं। इनफैक्ट उसके पास सीरीज़ होती ही कहाँ है, कुछ हुई थी उसके बाद, ये तो अब इसके बाद तो कोई चांस नहीं है। ये 2 पुल आउट के बाद पीसीबी की इस बुरी हालत के बाद इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन जो हैं आर्थरटन, उन्होंने भी ये बोला कि क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलेटरल सीरीज़ नहीं हुई है 2013 के बाद से, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉसेस में जा रहा है। लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान की ईगो इतनी हाई है कि पाकिस्तान बोल नहीं सकता कि हम इंडिया पे चलते हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड इंडिया पे चल रहा है, पैसा उन्हीं के पास है, हमारे पास तो कटोरा है। सारी दुनिया को पता है कटोरा है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते। इनफैक्ट आज राइवल्स हम दोनों ने, इंडिया ने और पाकिस्तान ने, तब से अब तक, मतलब 2013 में आखिरी सीरीज़ खेली थी और उसके बाद से अब तक कोई बायलेटरल सीरीज़ नहीं हुई। हाँ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ज़रूर हम एक दो मैच खेले हो, बायलेटरल सीरीज़ हमने अब तक कोई खेली नहीं है। और बायलेटरल सीरीज़ जब होती है उसी में फंडिंग आती है। वो पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान को मोटी फंडिंग चली जाती है, इंडिया में हो तो इंडिया को मोटी फंडिंग चली जाती है। बीसीसीआई के हाथ में पैसा है, तो सब जानते हैं ना, बीसीसीआई के प्रेशर में तो वहाँ इंग्लैंड से हट करके यहाँ लेके आए थे, मतलब आईसीसी का जो हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था, उसके बाद शरद पवार जी हमारे उसके चीफ भी बने थे। तो ये बीसीसीआई की कहानी तो सबको पता है कि पैसा बीसीसीआई के पास है और वहीं से आना है। आईसीसी को भी पता है, आईसीसी भी बीसीसीआई के सामने, यानी कि इंडिया के सामने कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि कैसे बोलेगा, पैसा तो यहीं से आ रहा है ना, जो वो खा रहे हैं वो इंडिया का ही है। और इनफैक्ट जितने लॉसेस हैं, जो लॉसेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो रहे हैं, इसका इतना बड़ा झटका लगा है कि शाह महमूद कुरैशी यानी कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, वो इंग्लैंड गए थे, यानी कि यूके गए थे, और वो पहले तो न्यूयॉर्क गए यूएन की स्पीच के टाइम पे, और वहाँ से वो इंग्लैंड ट्रिप मारा उन्होंने यूके। और यूके में ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी एलिजाबेथ रस के सामने उन्होंने बोला भी कि आपका जो टूर कैंसिलेशन था, आपने जो टूर कैंसिल किया पाकिस्तान का, उसकी वजह से पाकिस्तान को भारी झटका लगा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत नुकसान हुआ है, और साथ में हमारी प्रेस्टीज का भी नुकसान हुआ है। जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये बात बोलनी पड़ जाए, इसका मतलब भयंकर नुकसान में चल रहा है इनका क्रिकेट। और नुकसान में क्रिकेट ही नहीं चल रहा, इनका कंट्री भी नुकसान में चल रहा है। क्रिकेट से भी अच्छा पैसा कमाई थी इनकी, लेकिन अब करें क्या, फंस गई गोटी। और अब तो सेनेट की कमेटी के सामने बोलना पड़ गया, क्योंकि सेनेट की कमेटी के सामने ये कुछ और रीज़न रख नहीं सकते थे, मजबूरी थी इनकी। कुछ और रीज़न रखते तो वो बोलते कि ठीक है बताओ क्या रीज़न है, वो रीज़न बताते, जी हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये, वो सारी चीज़ें फंस जाती। वो गवर्नमेंट की इज्जत पे बनाती, आर्मी की इज्जत पे बनाती। तो उन्हें कहीं ना कहीं इंडिया को ब्लेम करना था। तो इंडिया को ब्लेम करने के चक्कर में वो पूरी असलियत बयां कर गए, और जैसे ही हकीकत बयां की तो औकात सामने, रमीज़ राजा खुद मान गए कि इंडिया की वजह से चलता है हमारा क्रिकेट, और इंडिया की वजह से हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, और अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो हमारे क्रिकेट बोर्ड पे ताला लगा सकते हैं। असलियत यही, इसीलिए तो बायलेटरल सीरीज़ चाह रहे थे, इसीलिए तो बार बार बोला जा रहा था कि हमारे प्लेयर्स को ये जो हमारी जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं उसमें क्यों नहीं खिलाया जाता, आईपीएल में क्यों नहीं खिलाया जाता, पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या पाकिस्तानी टीम के साथ हमारे बायलेटरल मैचेस क्यों नहीं रहे, हम दुबई में करवा लेंगे। बहुत पहले इन्होंने बोला था हम दुबई में करवा लेंगे, जब इंडिया ने बोला कि नहीं, जब तक आतंकवाद आएगा तब तक हम आपके प्लेयर्स को भी नहीं अलाउ करेंगे, तब तक हम आपके टीम के साथ खेलेंगे भी नहीं, आप आतंकवादी भेज लो पहले। जब आपका आतंकवाद से मन भर जाए, जब आपका इस्लाम का मूड करे, इस्लाम से जब आपको लगे कि अब पैसा चाहिए, इस्लाम नहीं खिला सकता हमें, तो बात कर लेना हमसे। अभी तक तो आप इस्लाम के नाम पे आतंकवादी भेज रहे हो। अरे इस्लाम के नाम पे दूसरे कंट्री भी तो चलते हैं, वो तो आतंकवाद नहीं भेजते। सऊदी अरेबिया, उसको आप काफिर बोलते हैं तो मान लेता हूँ। यूएई, आप ही अकेले आतंकवाद भेजते हो इस इस्लाम के नाम पे। दूसरे कंट्रीज़ भी तो हैं, हम दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़, बांग्लादेश है, हम उसके साथ खेलते हैं ना, मुस्लिम कंट्री था, अभी तो हाल में वो सेक्युलर बना दोबारा, पहले तो मुस्लिम कंट्री रहा है इतने साल। और अफगानिस्तान के साथ हमने मैच नहीं खेले क्या? अफगानिस्तान को तो हमने स्टेडियम ही दे रखा है पूरा। हम इसमें इस्लाम का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप इस्लाम के नाम पे जो आतंकवाद भेजते हैं, हमें उससे प्रॉब्लम है। तो आप पहले अपना जो आपने करना है कर लीजिए, आपके साथ मैच होगा, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो करेगा और आपके पॉलिटिशियंस जो करना चाहेंगे वो कर लें। हम उसके बाद जब आपका मूड भर जाए, आतंकवाद बंद कर देना, हम आपके साथ बायलेटरल सीरीज़ कर लेंगे। इंडिया का बहुत क्लियर मैच है, क्लियर स्टैंड है, और ये स्टैंड आज से नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से है। ये कांग्रेस भी और बीजेपी भी इस पे दोनों के दोनों, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों इस पर अड़े थे
और बातचीत नहीं होगी जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं होता। इस पर भी दोनों अड़े थे, हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारा पुराना स्टैंड है और ये इंडिया का स्टैंड है, किसी प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने मोदी का नाम ले लिया क्योंकि मोदी से चिढ़ते हैं ये लोग, मोदी से जलते हैं ये लोग। पाकिस्तान मोदी का नाम सुनते ही कांप जाता है, तो इन्होंने मोदी का नाम ले लिया ताकि वो अपनी इज्जत बचा पाएँ। लेकिन अपनी इज्जत बचाने में कुछ सच भी बोल दिया। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।